नमस्कार। ये हम हैं गोड्डा में नया महागामा है और वहाँ पर रंगदारी चल रही है। और रंगदारी का आलम यह है कि महागामा में अगर आपको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है हुजूर, तो आपको किसी का डर नहीं है। अगर आप किसी नेता के आगे पीछे घूमते हैं तो आपके लिए कानून मायने नहीं रखता है। आप कानून का गला अपने बाहुबल से घोंट सकते हैं। गोड्डा जिले का महागामा, जो पहले सिर्फ एक प्रखंड के तौर पर जाना जाता था, उसे अनुमंडल बनाया गया और बाद में हाल फिलहाल में उसे नगर क्षेत्र में तब्दील किया गया। अब कुछ दिनों पहले ही नगर क्षेत्र में बैरियर के लिए डाक भी कराया गया। बैरियर का डाक हुआ और बैरियर की नीलामी हुई 95 से 96 लाख रुपयों में। लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब हम ये पर्चा रसीद आपको दिखाएंगे। इस पर्चे पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में लिखा हुआ है मोटर वाहन प्रवेश शुल्क, 6 चक्का से ऊपर का मोटर वाहन और दर है 65 रुपया। लेकिन अनुमंडल कार्यालय महागामा का ये नोटिस देखिए, इस पर एसडीओ महागामा यानी कि जितेंद्र कुमार का नाम है और इस पर लिखा है कि 6 चक्का से अधिक चक्के वाले वाहन से 65 रुपए और बस से महज 30 रुपए लेने हैं। लेकिन आलम यह है कि इन बड़ी वाली पैसेंजर बसों से भी 30 की जगह 65 रुपए वसूला जा रहा है। आप पहले ये बयान सुनिए। क्या नाम है सर आपका? गुड्डू यादव। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि ये टोल टैक्स महागामा में जो लगाया गया है, इसको लागू होना था 1 अप्रैल से और आज यानी 20 मार्च है। 20 मार्च से ही जबरदस्ती वसूली मेरे गाड़ी से लिया गया 65 रुपया, जो कि वहाँ का जो नियमावली बना है उसमें निर्धारित है बस से 30 रुपया। अच्छा, 30 रुपया लेना है? हाँ, 30 रुपया लेना। 65 रुपया लिया गया? 65 रुपया लिया गया। अच्छा, कौन लिया ये वहाँ जो बैरियर पर लोग थे, महागामा नगर का जो बैरियर? हाँ। अच्छा, ये महादेव थान के करीब लगाया है। हाँ। वहाँ पर लिया गया, स्टाफ ला के हमको उसका रसीद दिया। तो मतलब कि 1 तारीख से लेना था और आज से लिया जा रहा है? आज से लिया जा रहा है, जो कि एसडीओ साहब का ये नियमावली है। अच्छा। हाँ, नगर पंचायत महागामा ना। हाँ। 1 अप्रैल 2021। हाँ। मतलब कि समय से पहले पैसा लिया जा रहा है। हाँ। और ज्यादा लिया जा रहा है। ये उनका नियम सर, कब करना है, कब लेना है, इस पर सब दिया हुआ है। तो क्या मतलब कि गलत है कहने का? तो एकदम नाजायज है। हाँ। पहला बात है कि वो 1 अप्रैल से लागू करने का वो लिखे हैं और आज ही 20 मार्च से ही ले रहा। उसमें वो शर्त में अपना रेट दिए हैं कि किन गाड़ी से कितना लेना है, जो कि ये भी 30 रुपया में आता है और अभी 65 रुपया लिया जा रहा है। ठीक। अब ये बयान सुनकर आपका मन ना भरा हो तो आगे सुनिए। अनुमंडल वाले इस लेटर में साफ साफ भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखा हुआ है कि बैरियर वाले साहब जी लोग को 1 अप्रैल से बैरियर पर पैसा लेना है। लेकिन अब इस पर्चे में तारीख देखिए, इस पर तारीख है 20 मार्च 2021, यानी जिस दिन से पैसा वसूली करना है बैरियर के नाम पर, उससे तकरीबन 10 दिन पहले। अब इस बात पर बवाल मचा हुआ है कि आखिर किसके सही या संरक्षण पर महागामा में ऐसा भारी उत्पात मचाया जा रहा है। नगर पंचायत में बैरियर वसूली की जा रही है। नगर पंचायत में बैरियर वसूली 1 अप्रैल से होना है, लेकिन ये 10 दिन पहले से शुरू हो गया है। नया महागामा में नया कानून है सर। अब आगे एक और बयान सुन लीजिए। आज से जो महागामा नगर पंचायत के अंतर्गत बैरियर जो वसूली हो रहा है वो बिल्कुल कानून के खिलाफ है और विधि संगत नहीं है। नगर मंत्रालय झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही सभी जगह डाक बोला गया और उस डाक के अनुसार 1 अप्रैल से यह बैरियर वसूली होना था। लेकिन पता नहीं महागामा के पदाधिकारियों के लिए शायद अलग नियम होता है। साथ ही साथ यहाँ जो नगर पंचायत की जो प्रक्रिया चली थी डाक का, उसमें भी काफी अनियमितता बरती गई थी। उस डाक के नियम के अनुसार जो अधिकतम डाक वक्ता था उन्हें तुरंत आधी रकम भुगतान करना था, लेकिन यहाँ कई लोगों को सत्ता के संरक्षण में 8 दिन का समय मिला है। साथ ही कई काले धन को सफेद भी नगर पंचायत महागामा कर रही है। ये जो बैरियर वसूली हो रहा है यह बिल्कुल गलत है। आज से इसका किसी भी दशा में आज से नहीं होना चाहिए था। अब सवाल है कि क्या नगर विकास मंत्रालय के नियम के खिलाफ महागामा में नियम चलेगा, और अगर हां तो क्यों और किसके कहने पर?
जब हमने इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी महागामा से पूछा तो उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रिया कानून के तहत कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन साहब ये नहीं बता पाए कि कानून का वो कौन सा अलौकिक दायरा है जिसके अंदर ये सारे के सारे नियमावली आ रहे हैं। अब जिम्मेदार सोशल मीडिया वाले पत्रकार होने के नाते हमने पत्रकारिता का धर्म निभाया और पहुंचे इस मामले में संवेदक मंटू कुमार भगत से बात करने और उनका पक्ष जानने के लिए, लेकिन रुतबे और सत्ता की हनक माथे पर ऐसी चढ़ी हुई थी साहब की कि उन्होंने हमें अपना पक्ष बताना जरूरी नहीं समझा। अब इसको रंगदारी ना कहा जाए तो आखिर क्या कहा जाए कि 30 रुपए शुल्क की जगह पर्ची पर 65 और कई गाड़ियों से 100 रुपए खुलेआम वसूले जा रहे हैं। लोड हो या अनलोड गाड़ी, इन सबों से नगर क्षेत्र में प्रवेश शुल्क के नाम पर सीना ठोक कर रंगदारी वसूली जा रही है। पता नहीं महागामा अनुमंडल प्रशासन कौन सी नींद में सोई हुई है कि उनको यह अपराध नहीं दिख रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी से जब हमने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, तो सर ने फोन पर कहा कि जो हो रहा है वो कानूनी रूप से सही हो रहा है। पता नहीं एसडीओ महागामा कौन सी कानून की पोथी पढ़कर आए हैं जिसमें रंगदारी बाहुबल सामान्य बात होती है, या यूं भी कह सकते हैं कि इसमें एसडीएम महागामा की मिली भगत हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह कोई नई बात नहीं कि सत्ता की गर्मी में अपने हाथ सेकने वाले, सरकारी कुर्सी पर बैठने वाले मुलाजिमों को अपनी उंगली पर नचाते हैं। हमने दूसरे पक्ष यानी कि बैरियर के संवेदक मंटू कुमार भगत और महागामा का अनुमंडल पदाधिकारी दोनों से इस विषय में उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन दोनों कुछ भी कहने से नदारद दिखले। अब नए महागामा में भारत के पुराने कानून का कितना राज होगा ये तो देखने लायक होगा। नहीं तो प्रशासन खुले तौर पर यह बोल दे कि भैया अब हम माफियाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, सरकारी सैलरी के अलावा आप सबको लूट खाएंगे, जनता भी खुश और लूटने वाले भी खुश। बाकी इस खबर को आप हमारे साथ देख रहे थे जिला टॉप पर। कैमरे के पीछे हैं गौरव, मेरा नाम है वैभव। तब तक के लिए देखते रहें जिला टॉप। डोसा प्लाजा, वेजी स्पेशल, यूएई, कतर, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब भारत में भी, और अब आपके शहर गोड्डा में भी साउथ इंडियन, चाइनीज डोसास, मैक्सिकन डोसा, सैलेड डोसास, हेल्दी उत्तप्पास, राइस प्लाजा, चाइनीज डिशेस, पाव भाजी और मुंबई चाट आइटम्स का एकमात्र रेस्टोरेंट डोसा प्लाजा। पता है बेसमेंट ऑफ रिलायंस सुपरमार्केट नियर एचपी पेट्रोल पंप गोड्डा।